हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे इस YouTube विजडम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT के मैथ के सॉल्यूशन करेंगे, जो कि प्रश्नावली 1.2 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 1.1 को कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जो वीडियो में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड। आप लोगों को पता है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 3 होता है, 7 होता है यानी 7 होता है, 9 होता है, 13 होता है, 15 होता है। इस तरह करके चलते रहेगा। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं अब आज क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 1 देखते हैं क्या कहता है। 140 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। तो पहले गुणनखंड हम करते हैं। 140 का गुणनखंड क्या होता है, 140 का गुणनखंड 2 से चलाएंगे 70, उसके बाद 2 से 35, 5 से 5 7 35, यानी कि अभाज्य गुणन 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि अभाज्य गुणनखंड ये होगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसका करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 दूना 4, 4 तिया 12 और गुना 13, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पर स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। उसी तरह सेम टू सेम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसको। तो यानी 38 25 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका देख लेते हैं हम लोग। 38 और 25 को यानी कि अभाज्य एलसीएम करके देखते हैं। यानी कि 3 से 12 और 75। ठीक, उसको फिर किससे करेंगे, 2 से, सॉरी 3 से। ठीक, 3 से, तो इसका क्या हो जाएगा, 425। ठीक, फिर 3 से करेंगे इसको, 5 से करेंगे, 5 से 85। उसके बाद क्या करेंगे, 85 एलसीएम 5 से करेंगे, 17 5 85। इसका अभाज्य गुणनखंड बात करेंगे इसका दोस्तों। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, इंटू 5, उसके बाद इंटू 17 यानी कि 17। तो इसका 3 पर पावर स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 2 इंटू 17, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के बात करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5 पर स्क्वायर इंटू 17। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो देखते हैं क्या कहता है। पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 26 और 91 का HCF ज्ञात करेंगे। 26 26 और 91, यानी कि 91 का HCF ज्ञात HCF के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF, स्क्रीन छोटा होने के कारण हम लोग HCF नहीं करेंगे, आप लोग HCF कर लीजिएगा। तो HCF इसका डायरेक्ट करेंगे। इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF बराबर यानी कि 13। ठीक, तो अब LCM करेंगे। इसका क्या कहता है, HCF इंटू LCM।
तो एलसीएम देखते हैं, एलसीएम करके इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 13 91, 13 91 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना से चलाएंगे 26 होगा ना, 26 13 से चलाएंगे, 13 दूना 26, उसके बाद 13 7 91, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 और इंटू 7, यानी कि इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 182। ठीक, तो 182 एलसीएम हम लोग को पता है कि क्या होता है अभाज्य गुणनखंड का एलसीएम। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, LCM तो पहली संख्या मेरा क्या है 26 इंटू दूसरी संख्या 91, इसको इंटू करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा इंटू, यानी 26 यानी 13। ठीक, उसके बाद आप क्या करें HCF इंटू LCM। HCF मेरा कितना आया यानी कि 13, HCF बताए थे हम लोग क्या आया था, HCF किए थे तो हम लोग 13 आया था, तो 13 लिखते हैं, 13 HCF इंटू 13 इंटू क्या हो जाएगा 13 इंटू 182, एलसीएम क्या है 182, यानी इसका इस भी गुना करेंगे तो 2366 यानी 2366 आएगा। ठीक, तो फिर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, यानी उसका क्या हो जाएगा 23 इंटू इतना। इसका आप देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 336 और 54। तो इसका एलसीएम की बात करेंगे दोस्तों, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ, आप लोग कर लीजिएगा एचसीएफ तो करने जानते ही हैं आप लोग, तो एचसीएफ कीजिएगा तो आपका इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 6, यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। तो एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे 336 और 44, इसका एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 3 इंटू 5 56 इंटू 9, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 3024। ठीक, तो आपको हम लोगों को पता है क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है मेरा 36 सॉरी ये नहीं चल रहा 336 इंटू 54, इसका आंसर क्या हो जाएगा इंटू पहली इंटू दूसरी संख्या। ठीक, तो 336 इंटू 54, तो 336 क्या हो जाएगा 336 इंटू 18 44, यानी 18,144। ठीक है, इसका फिर एचसीएफ दूसरा क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एचसीएफ कितना आया था मेरा 6, हम लोग देखे थे करके, तो एलसीएम क्या 34, यानी कि 3024, यानी कि 3024। तो इसका इंटू करेंगे तो उसको क्या आ जाएगा हम लोग का यानी कि 18,144। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18,144, 18,144 मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, व्याख्या करने का था है। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है, इसको हम लोग देखेंगे व्याख्या करके क्यों है। तो हम लोग क्या कहता है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा
इंटू करेंगे हम लोग 11×7 = 77 इंटू 13 तो कितना इंटू करके हम लोग क्या आया 1001 प्लस 13 यानी कि क्या हो जाएगा मेरा 1013। ठीक है, उसी तरह 1013 को क्या कहता है 1014 हुआ, जोड़ करके क्या हो जाएगा 1014। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या कहता है जगह छोटे रहने के कारण, तो 1014 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में अभाज्य यानी अभाज्य जो भाज्य नहीं हो, अभाज्य संख्या को जोड़ने पर भाज्य बनता है। अभाज्य संख्या को जोड़ने पर क्या बनता है भाज्य बनता है। अभाज्य संख्या जोड़ने पर भाज्य संख्या बनता है। ठीक, कोई भी अभाज्य संख्या गुणनफल में क्या अभाज्य संख्या जोड़ने पर क्या होता है भाज्य बनता है। कोई भी संख्या हम अभाज्य संख्या लेंगे तो उसमें गुणनफल जोड़ने पर क्या गुणा करने उसके बाद अभाज्य संख्या को जोड़ने पर क्या बनता है हम लोग का भाज्य बनता है। तो उसी तरह हम लोग फिर देखते हैं क्या इसका तो हो गया 13 इंटू, इसका देखते हैं 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो क्या करते हैं इसी तरह कितना आएगा इसका गुना करके 50 45 यानी 5045 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5040 आएगा। इसका जोड़ने पर क्या हो जाएगा 5045 हो जाएगा। ठीक है 5045। तो इसका 5000 उसी तरह हम लोग करेंगे जो उस तरह फर्स्ट में किए थे 5045 अभाज्य और भाज्य संख्याओं के गुणनफल में भाज्य संख्या जोड़ने पर अभाज्य बनता है। जोड़ने पर अभाज्य बनता है। तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, व्याख्या कर लिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कहता है HCF और LCM ज्ञात करने का था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग LCM और HCF ज्ञात करके। तो क्या कहता है 12 15 उसके बाद 21 को क्या करेंगे हम लोग LCM करेंगे। तो 12 15 12 का LCM क्या हो जाएगा 12 का LCM 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 12 2 पर स्क्वायर इंटू 3। ठीक, उसी तरह 15 का करेंगे हम लोग 15 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15। उसी तरह 21 का करेंगे 7 इंटू 3 7 21। तो 7 इंटू 21 12 15 और 21 का HCF क्या हो जाएगा 21 का HCF LCM तो हम लोग कर लिए। HCF करेंगे, HCF क्या हो जाएगा इसका 3।
तो इसलिए 12 15 और 21 का HCF क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3। तो 12 15 और 21 का एलसीएम बराबर इतना, HCF बराबर एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम 12 15 और 21 का एलसीएम क्या आ जाएगा था हम लोग 3 × 2 × 2 × 7 × 5, यानी कि इसका गुना करेंगे तो हम लोग क्या 420, इसका 420 हुआ। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते हैं। इसी तरह आप लोगों को बनाना है तो प्रश्नावली 1.2 का बना लेना है आप लोगों को सबको। अगर जो नहीं समझ में आ गया तो आप हमको इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7462017013 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बनाइए, हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो क्या कहता है दूसरा नंबर क्या है 17 23 और 29, इसका गुणनखंड करेंगे 17 का गुणनखंड 17 × 1, इसका तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ही तो गुणनखंड होगा नहीं, इसलिए 23 का गुणनखंड करेंगे तो 23 × 1 होगा, इसका भी अभाज्य गुणनखंड है। ये भी 29 × 1, इसका भी 29 × 1, इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए क्या करेंगे हम 17 और 23 और 29 का HCF ज्ञात करेंगे तो HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरा। 17 और 29 का HCF ज्ञात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 17 23 और 29 का LCM ज्ञात करेंगे। LCM 17 × 23 × 29। ठीक है, तो 17 × 23 × 29 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 11 339। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे लेकर। तो अगले डे हम लोग कवर करेंगे आप लोग को यानी कि 1.3 को। तो फिर आप लोगों को अगर कोई भी परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो या समझने में दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 7462017013 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उससे अगर आपको नहीं हो रहा है तो उसमें जाइए आप सुमन स्टडी SU मेरे वेबसाइट में SUMAN सुमन STUDY वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको आर्ट्स का भी सारा सब्जेक्ट मिलेगा और साइंस का भी सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, PDF के साथ मिलेगा। तो वेबसाइट पे ज़रूर मिले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।